नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हमने यहाँ थ्री फेज मोटर्स को सिलेक्ट किया है। हम चाहें तो इस सेम कंपैरिजन हम सिंगल फेज मोटर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आई होप इतने डिटेल्ड स्टडी के बाद इस वीडियो की भी जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया होगा सिंक्रोनस मोटर में कौन कौन सी मेरिट्स है और इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी डिमेरिट्स है। लेकिन फिर भी एक रिव्यू हम लोग कर ही लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंट पार्टिकुलर्स को ध्यान में रख के सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर को एनालाइज कर सकते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक एक्साइटेशन। अगर मैग्नेटिक एक्साइटेशन के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड होता है। आई होप डबली एक्साइटेड का मतलब आप जानते हैं। डबली एक्साइटेड मतलब हम स्टेटर को भी सप्लाई देंगे और साथ साथ रोटर को भी सप्लाई देंगे। हम स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं बच्चों, और रोटर को डीसी सप्लाई। स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और रोटर को डीसी सप्लाई देने से फील्ड्स में जो मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होंगे उसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होगा। लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर ये लिमिटेशन नहीं है। इंडक्शन मोटर एक सिंगली एक्साइटेड मशीन है। मींस आपको सिर्फ स्टेटर को यानी थ्री फेज वाइंडिंग को सप्लाई देने की जरूरत है। बस रोटर को शॉर्ट सर्किट करना है। आपको रोटर को किसी भी प्रकार का एसी या डीसी एक्साइटेशन नहीं देना। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कंपैरेटिव करूं तो इंडक्शन मोटर यहाँ लीड करता है, यहाँ बेटर है अगर हम एक्साइटेशन या फिर सप्लाई के कंपैरेटिवली एनालिसिस करें तो। दूसरा है स्पीड। सिंक्रोनस मोटर अपनी इसी खूबी की वजह से जाना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेट करता है। मीन्स अगर आप लोड को चेंज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है बच्चों। बाकी हंटिंग तो आपने पढ़ ही लिया, आप जानते हैं कैसे स्पीड में चेंज होता है और कैसे सिंक्रोनस मोटर उसको बैलेंस करता है। लेकिन इंडक्शन मोटर के साथ ऐसा नहीं है। इंडक्शन मोटर में लोड जैसे आप बढ़ाएंगे स्पीड में वैसे ही फॉल होगा, और लोड जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे रिलीज करेंगे वैसे ही उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। तो वो स्पीड वेरिएबल रखता है विद रिस्पेक्ट टू लोड, जबकि सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड रखता है, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। अब हम सिंक्रोनस मोटर के अपन लेमन टर्म में बोलते हैं ना, दुखती रखते हाथ रखना, यानी उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे सिंक्रोनस मोटर आज भी परेशान है, और वो है उसका सेल्फ स्टार्ट नहीं होना। यानी आप आसानी से बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर जहां इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्ट है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन सेल्फ स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के अंदर सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेचर है, उसमें वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के पास एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शायद इंडक्शन मोटर कभी उसको डिफीट नहीं कर सकता, और वो है पावर फैक्टर। तो बच्चों पार्टिकुलर्स में अगर पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात करें तो सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे काम कर सकता है, जबकि बेचारा इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही काम करता है। आप जानते हैं अगर पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो स्वाभाविक है हमारे लोड का जो परफॉर्मेंस होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो पुअरर होगा। क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर के होने की वजह से हमारे जो कन्वर्जन है जो रियल पावर का, वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। इसके बारे में काफी डिटेल में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर एप्लीकेशंस को ध्यान में रख के मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर को नॉर्मली हम वहां प्रीफर करते हैं जहां कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है या फिर पावर फैक्टर को करेक्शन करना है। लेकिन इंडक्शन मोटर यहाँ बाजी मारता है। 95% इंडस्ट्रीज में आज भी इंडक्शन मोटर का कब्जा है। मीन्स इंडक्शन मोटर ही यूज होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर चिप इन कॉस्ट है, क्योंकि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि इंडक्शन मोटर लोड के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर अपनी प्रॉब्लम के बावजूद भी इंडक्शन मोटर के कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंसी सिंक्रोनस मोटर की ज्यादा है। लेकिन इंडक्शन मोटर में लॉसेस थोड़े होते हैं जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम है।
कॉस्टिंग में सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली पड़ेगा। आप चाहें तो पहले पॉइंट से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मशीन है तो कॉस्टलियर है, लेकिन इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड मशीन है, इसीलिए वो कॉस्ट के कंपैरेटिवली यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। पर किलोवाट आउटपुट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी सिंक्रोनस मोटर के कंपैरेटिवली। तो ये एक हमने 7 या 8 पॉइंट्स का डिस्कशन कर लिया। आप इसमें चाहे तो और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा लाइक हंटिंग का फेनोमेनन सिंक्रोनस मोटर में होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर है जो सिंक्रोनस कंडेंसर काम कर रहा है, इंडक्शन मोटर नहीं करता है। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म टूटने पे स्टॉप कर जाता है, लेकिन इंडक्शन मोटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क रेटेड होती है, जबकि इंडक्शन मोटर अपने स्टार्टिंग के टाइम में अपने रेटेड से 1.5 से 2 गुना टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है, जिसकी वजह से 5 to 7 टाइम ज्यादा करंट चाहिए रेटेड करेंट। ये सारी चीजें आप जब इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे मशीन 1 में तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।